नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप हिंदी यूट्यूब चैनल पर। तो उत्तराखंड में नई भर्ती हेतु नया विज्ञापन जारी। तो आप सभी के लिए लेटेस्ट भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कुल पदों की बात करें तो 808 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आरंभ हो चुके हैं। तो आपकी आयु सीमा से लेकर आपकी योग्यता और आप सभी की यहाँ पर कौन-कौन सी क्राइटेरियाज़ यहाँ पर रखी जाएँगी, तो हिंदी में जानकारी प्राप्त करने के लिए तो बने रहिए आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। तो भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यानी कि पीएससी की तरफ से भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें आप सभी काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। उत्तराखंड में प्रवक्ता संवर्ग यानी कि लेक्चरर भर्ती यहाँ पर आ चुकी है, जिसमें समूह गौ के अंतर्गत आप सभी की यहाँ पर वैकेंसीज निकाल ली गई है, जिसमें सामान्य से शाखा एवं महिला शाखा के अंतर्गत यहाँ पर आपकी यह वैकेंसीज रहेगी। यानी कि सामान्य शाखा और महिला अभ्यर्थी दोनों ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन अगर आप करना चाहते हैं तो 31 दिसंबर 2025 से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 जनवरी 2026 रखी गई है। यदि आप परीक्षा शुल्क यहाँ पर नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की माध्यम से जमा कर रहे हैं तो आप 20 जनवरी तक कर सकते हैं। वहीं ऑनलाइन आवेदन में किसी भी प्रकार का संशोधन परिवर्तन के लिए 28 जनवरी से आप 6 फरवरी तक आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। तो वहीं आप सभी के लिए कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। तो इसमें से कुछ महत्वपूर्ण निर्देश की बात करें तो यहाँ पर इससे पहले भी जो वैकेंसीज निकाली गई थी, इसमें आप सभी ने यहाँ पर आवेदन किया गया था। लेकिन आप सभी के यहाँ पर बता दें कि यहाँ पर इससे पहले आपने इसके लिए आवेदन किया था, तो आपको दोबारा से इसमें यहाँ पर आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। पुनः आप इसमें किसी भी प्रकार का आवेदन आपको नहीं करना होगा। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर दी गई हैं। तो वहीं आप सभी के लिए देख सकते हैं यहाँ पर जो पद हैं, पदों का विवरण कुछ इस प्रकार से रखा गया है। समूह ग यहाँ पर प्रवक्ता संवर्ग के अंतर्गत यह वैकेंसी से निकाली गई है, जिसमें कुल 808 पद हैं और इसमें सामान्य शाखा की बात करें तो 725 पद हैं। यदि आप महिला शाखा के अंतर्गत आवेदन कर रहे हैं तो कुल 83 पदों पर यहाँ पर विज्ञप्ति निकाली गई है। रिक्तियों की संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है, तो यह आयोग की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है। वहीं बात करेंगे इसके लिए जो हिंदी विषय के लिए है, कुल रिक्तियों की संख्या देख सकते हैं 78 है और यहाँ पर अलग-अलग कैटेगरीज वाइज यहाँ पर पद रखे गए हैं, इसमें आप देख सकते हैं। अंग्रेजी की बात करें तो 54 पद हैं। संस्कृत की बात करें तो 62 पद हैं। वहीं भौतिक शास्त्र की बात करें तो 73 हैं। रसायन शास्त्र के अंतर्गत 51 हैं। गणित विषय के लिए यहाँ पर 43 पद निकाले गए हैं। जीव विज्ञान के लिए 67 पद हैं। वहीं नागरिक शास्त्र की बात करें तो 111 सबसे अधिक पद इसमें रखे गए हैं। वहीं अर्थशास्त्र में यहाँ पर 72 पद रखे गए हैं। इतिहास में 42, भूगोल में 53, समाजशास्त्र में 13, कला विषय में 2, वाणिज्य में 2 और कृषि शास्त्र में 2 पद और कुल मिलाकर यहाँ पर 725 पद रखे गए हैं। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर पीडीएफ इसका देखने को मिल जाएगा। वहीं कुछ महत्वपूर्ण बातों के ऊपर हम यहाँ पर फोकस करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप महिला शाखा के अंतर्गत आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पर इसकी विषयवार और रिक्तियों की का विवरण कुछ इस प्रकार से दिया गया है। कुल 83 पद यहाँ पर प्रवक्ता के अंतर्गत महिला शाखा के अंतर्गत विषयवार रखे गए हैं। यहाँ पर हिंदी की बात करें तो 10 है, अंग्रेजी में 14 है, संस्कृत में 1 है, भौतिक शास्त्र में 7, रसायन शास्त्र में 3 है, गणित में 6 है, जीव विज्ञान में 4 है और वहीं आप सभी नागरिक शास्त्र के लिए कर रहे हैं तो 5 है और अर्थशास्त्र के लिए 12 और इतिहास विषय के लिए 4, भूगोल में 9 है, गृह विज्ञान में यहाँ पर 8 पद रहे गए हैं। और इस प्रकार से यहाँ पर कैटेगरीज वाइज आप यहाँ पर संपूर्ण पीडीएफ यहाँ पर देख सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक बॉक्स में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। कुल 83 पद यहाँ पर रखे गए हैं। तो इस तरह से आपका यहाँ पर यह बन जाएगा। वहीं अगर हम इसमें बात करें तो अगर आप प्रवक्ता के लिए इसके लिए आवेदन कर रहे हैं तो इसका विभाग जो होगा माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत वैकेंसीज निकाली गई है। पद यहाँ पर आपने जान लिया है 808 हैं और इसमें से सामान्य के लिए 725 हैं और महिला अभ्यर्थियों के लिए 83 पद रखे गए हैं। वेतनमान की बात करें तो यहाँ पर लेवलमान जब आपका 8वां वेतनमान लगेगा तो आपको कम से कम यहाँ पर 1 लाख से ऊपर की यहाँ पर सैलरी आपको दी जाएगी, लेकिन वर्तमान में आपको 70-75 हज़ार रुपये आपका बन जाएगा। वहीं आपकी यहाँ पर पद का स्वरूप की बात करें तो यहाँ पर अस्थाई और साथ में स्थाई और
पेंशन योजना के अंतर्गत यहाँ पर पद का स्वरूप रहेगा। वहीं बात करेंगे इसके लिए आयु सीमा की, तो सबसे महत्वपूर्ण है आयु सीमा आपकी यहाँ पर 21 वर्ष से लेकर अधिकतम आप यहाँ पर 42 वर्ष तक के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो सीधी भर्ती हेतु यहाँ पर भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन ले लिया गया है, जिसमें आप सभी देख सकते हैं पद का स्वरूप। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता की हम बात करेंगे, यहाँ पर प्रवक्ता के लिए जो रहेगा समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, समाज भूगोल, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और गणित और अंग्रेजी। तो इसके लिए आपका क्वालिफिकेशन जो रहेगा भारत में विधि द्वारा स्थापित यहाँ पर विश्वविद्यालय से आपका स्नातकोत्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की हो। वहीं अगर आपने महाविद्यालय से LT डिप्लोमा या आपने यहाँ पर बीएड स्नातक की यहाँ पर डिग्री प्राप्त कर रखी है शिक्षा शास्त्र में, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और इस तरह से अलग अलग यहाँ पर जो क्राइटेरियाज हैं, अलग अलग यहाँ पर पद का स्वरूप में अलग अलग शैक्षणिक योग्यता रखी गई है। तो यहाँ पर आयु की जो गणना है 1 जुलाई 2025 को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष, और वहाँ पर जो अर्थात जन्म अगर आपका यहाँ पर 2 जुलाई 1983 के पूर्व तथा 1 जुलाई 2004 के पश्चात नहीं होना चाहिए, तो यह आपको ध्यान रखना होगा। तो यदि आप यहाँ पर SC ST और अन्य कैटेगरीज यहाँ पर रहते हैं, आपको यहाँ पर आयु सीमा में यहाँ पर छूट प्रदान की जाएगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग में यहाँ पर उत्तराखंड में यहाँ पर 5 वर्ष की आपको यहाँ पर अनुमान्य छूट यहाँ पर दी जाएगी। तो इस तरह से उत्तराखंड के अंतर्गत यहाँ पर अलग अलग विभागों में अलग अलग यहाँ पर जो वैकेंसीज है, महिला एवं यहाँ पर जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं उन सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। काफ़ी लंबे समय से आप इन पदों के लिए इंतजार कर रहे थे, तो फाइनली आप सभी का यहाँ पर भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो इसी तरह की उत्तराखंड की नई भर्तियों से रिलेटेड नई जानकारी प्राप्त करने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।